तो दोस्तों आज हो गया 3 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके नेता एक के बाद एक झटके दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के अगले ही दिन मंगलवार को डायमंड हार्बर के विधायक दीपक हल्दर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2 बार के विधायक हल्दर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले में यहां एक जनसभा में कई अन्य तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनका निर्वाचन क्षेत्र डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आपको बता दें कि हल्दर ने तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व पर लोगों के लिए उन्हें काम नहीं करने देने का आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ पार्टी छोड़ी है। वो हाल ही में ममता बनर्जी की एक जनसभा में नहीं पहुंचे थे। इससे उनके अगले राजनीतिक कदम के बारे में अटकलें लगने लगी थी। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने कहा था कि मैं 2 बार विधायक चुन गया हूं, लेकिन 2017 के बाद से मुझे जनता के लिए ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है। आज की दूसरी बड़ी खबर, किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर राज्य के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर लगी रोक को 3 फरवरी को शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर शांति और व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने सोनीपत और झज्जर जिलों में 29 जनवरी, जबकि कैथल, पानीपत, जिंद, रोहतक और चरखी दादरी में 30 जनवरी से इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है। हरियाणा के कुछ जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा था कि 26 जनवरी को राजधानी में हिंसा की घटनाओं के बाद उत्पन्न हालात के चलते यह कदम उठाया गया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने जेडीयू और भाजपा के संबंधों को लेकर नया दावा किया है। आपको बता दें कि राजद प्रवक्ता मृत्युंजय ने कहा है कि बिहार में जिस दिन कैबिनेट विस्तार होगी उसी दिन एनडीए की सरकार गिर जाएगी। मृत्युंजय ने कहा है कि मंत्रियों के नामों को लेकर भाजपा और जेडीयू में सहमति नहीं बन पा रही है। भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निपटाने के प्रयास में है। साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू और भाजपा की सरकार बने महीनों हो गए हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है। कैबिनेट विस्तार में देरी के कारण प्रदेश के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। अब देरी क्यों हो रही है ये तो वही बताएंगे जो चोर दरवाजे से सत्ता में आए थे। इस बीच आपको बड़ी खबर बताएंगे कि मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों की उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात को लेकर सियासी अटकलों का दौर तेज हो गया है। इनमें से 2 विधायक मंगलवार को पटना में आयोजित डिप्टी सीएम के जनता दरबार में अचानक पहुंचे थे, जबकि एक विधायक ने डिप्टी सीएम से उनके आवास पर मुलाकात की। आज की चौथी बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को संकेत दिया है कि सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होने जा रहा है। टिकैत ने कहा है कि हमारा नारा है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। उन्होंने आगे बताया है कि ये आंदोलन जल्द समाप्त नहीं होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य जगहों से किसान कानून के विरोध में पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग इन कानून को वापस लेने के अलावा एमएसपी पर कानून बनाने की है। किसानों का दावा है कि सरकार ने यह कानून चंद उद्योगपतियों की मदद करने के लिए लाई है, जबकि केंद्र कानूनों को कृषि सेक्टर में सुधार लाने के लिए बता रही है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि हमने सरकार को बता दिया है कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर के बाद आगे की तारीख देखेंगे, बातचीत भी चलती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नौजवानों को बहकाया गया है और उनको लाल किले का रास्ता बताया गया है कि पंजाब की कौम बदनाम हो। किसान कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। आज की 5वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की वापसी का सपना सजाए बैठी समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है, क्योंकि उनके वोटों पर सबसे बड़ी सेंधमारी करने के लिए असदुद्दीन अवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश आ रही है। अब इसका डर समाजवादी पार्टी को भी सताने लगा है और वो मानती है कि असदुद्दीन अवैसी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ये बात सपा का कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा, बल्कि समाजवादी सरकार के पूर्व मंत्री हाजी फरीद महफूज किदवई ये बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि असदुद्दीन अवैसी 5 सीटें जीतते हैं और 25 सीटों पर हमारा नुकसान कर सकते हैं। महाराष्ट्र, बिहार में भी यही किया गया, जिससे ये साबित हो गया कि ये भाजपा के मददगार है। आपको बता दें कि दरअसल 2 फरवरी को बाराबंकी मुख्यालय में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कद्दावर समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री हाजी फरीद महफूज ने बताया कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी कौन सा अच्छा कर रही है। वो 5 सीटें अगर जीतते हैं तो 25 पर हमारा नुकसान करा देंगे। यही हाल उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार में भी किया था। बिहार में जो कुछ किया उसकी चर्चा गांव-गांव में है। हालांकि पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अगर असदुद्दीन अवैसी यूपी आए तो यहाँ मटियामेट हो जाएंगे। आज की छठी बड़ी खबर, पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने किसान का समर्थन करते हुए केंद्र पर निशाना साधा है।
प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में दो मुख्य बातें कही। पहला यह कि उनका मन दुखी है कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ। दुखी हमारा है, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की और आज भी उसका महिमा मंडन आपकी पार्टी के लोग करते हैं। आज भी मेरठ के अंदर महिमा मंडन किया जाता है और संविधान बदलने की धमकी दी जाती है, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता प्रधानमंत्री जी। दूसरी तरफ जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया उनका फोटो आपके साथ है, वो आपकी पार्टी के सांसद सनी देओल का चुनाव प्रभारी है। क्या आपने तलब किया? आपके लोगों ने षड्यंत्र के तहत भाजपा, आरएसएस में उसके समर्थित संगठनों ने किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों को भटकाने के लिए और आंदोलन को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचा। लेकिन मैं ये बात दावे से कहता हूं कि किसान के लाल देश की सेवा करने के लिए सीमा पर जाते हैं और देश का किसान धरती का सीना चीरकर उसी में रहकर उसको पानी देकर उससे फसल उगाता है। किसान कभी गद्दार नहीं हो सकता और किसान को देशद्रोही कहने वाले सबसे बड़े देशद्रोही हैं, चाहे कोई भी हो। अगर कोई गलत करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो लाल किले पर अपमान करता रहा और आपकी पुलिस खामोश रही। दिल्ली पुलिस जो कि अमित शाह जी के अंडर में आती है, क्या कर रहे थे वो? क्यों जाने दिया? क्या मिली भगत थी, साजिश थी? हमारा मानना यह है कि बिना दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी के ये नामुमकिन था। दूसरी बात आपने कही कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? 70 किसान से ज्यादा शहीद हो गए। अमित शाह जी दिल्ली पुलिस के लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन क्या किसानों के प्रति एक बार सहानुभूति दिखाई? क्या आपने कहा कि मैं उन शहीदों को नमन करता हूं? आज किसान के बेटों को रोने पर मजबूर कर दिया, हम सरकार को रोने पर मजबूर कर देंगे, ये हमारा संकल्प है। हिंदुस्तान का किसान गुलाम नहीं, मालिक। हिंदुस्तान का किसान संघर्षशील है। हिंदुस्तान का किसान हमेशा देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने लाल भेजता है और देश के अंदर अन्न उगा करके सबका पेट भरने का कार्य करता है। शर्म नहीं आती आपको कि जो तन पे आपके कपड़ा है वो किसान की मेहनत से आप तक पहुंचा है? जो भोजन एसी के कमरों में बैठकर आप खाते हैं, याद रखिए आपको शर्म आनी चाहिए, वो किसान के संघर्ष का, खून पसीने का नतीजा है। जो आज सड़कें जिन पर चल रहे हो, ये किसान मजदूर के संघर्ष की गाथा गाती हैं। जो देश की सेनाएं सेवा कर रही हैं, सीमा की सुरक्षा कर रही हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि किसी पंडित जी और किसी बनिया जी यानी मोदी जी की जाति के व्यक्ति सीमा पर जवान की हैसियत से सुरक्षा करने वाले कितने फीसद हैं? अगर कोई सबसे ज्यादा है तो यही किसान वर्ग के लोग हैं। यही जाट, गुज्जर, मुसलमान, ठाकुर, सिख और पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं जो सेना के जवान बनकर देश की सेवा करते हैं, अपने जान की, प्राणों की आहुति बार बार देश के लिए देते हैं। तिरंगे पे लिपटकर किसान का बेटा आता है। कितने मिनिस्टर्स के बेटे देश की सेना में जवान की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, कोई जानकारी देगा? और आज हम ही से सवाल करोगे, ये नामुमकिन। शर्म नहीं आती कि जिसका उगाया अन्न खाओ उसको गद्दार कह रहे हो? शर्म नहीं आती कि जिसके उपजाया चाय पी रहे हो उसको गद्दार कह रहे हो? जिसके उपजे तमाम जो भी जरूरतमंद की चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके उसको गद्दार कह रहे हो? जिसकी कपास से कपड़ा बनता है उसको गद्दार कह रहे हो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? ये पिज्जा किसान की बदौलत आप तक पहुंचता है। शर्म नहीं आती जो तुम बर्गर खा रहे हो किसान की खून पसीने की मेहनत से आप तक पहुंचता है? जो ये चिकन बिरयानी गोश्त खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, जो दूध पी रहे हो, ये किसान के संघर्ष से, किसान के बलिदान से आप तक पहुंचता है। शर्म नहीं आती आपको? ये सवाल है जो हम बार बार पूछेंगे आपसे।